समाज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, वहीं आजादी के संघर्ष से जुड़े महान व्यक्तियों को याद करने का एक भावनात्मक दृश्य सामने आया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल खादीवाला की पुण्यतिथि पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में नेताओं और समाज सेवियों ने उनके आदर्शों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय खादीवाला का जीवन सत्ता या पद से नहीं बल्कि सेवा, सादगी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा से पहचाना जाता है। खादी उनके लिए सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और गांधी विचारधारा का प्रतीक थी। वे स्वयं चरखा चलाते थे, खादी पहनते थे और समाज को स्वदेशी अपनाने की सीख देते थे। इसी सच्चे समर्पण के कारण महात्मा गांधी ने उन्हें खादीवाला नाम दिया, जो आगे चलकर उनकी स्थानीय पहचान बन गया। कार्यक्रम के दौरान अर्चना जायसवाल, विपिन वानखेड़े, चिंटू चौकसी, सुनील लाहौरी, रानू मालूरिया, अमन बजाज, लक्ष्मी नारायण पाठक, विजय पुणेकर, सुधीर सेठिया, ईश्वर जोशी, सत्यनारायण सलवाड़िया, प्रकाश महावर कोली, धर्मराज प्रधान, यशपाल गहलोत और दिलीप ठक्कर ने स्वर्गीय खादीवाला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। यह कार्यक्रम नई पीढ़ी के लिए यह संदेश छोड़ गया कि आज़ादी केवल इतिहास नहीं बल्कि जिम्मेदारी और मूल्य भी है। आज 41वीं पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि बनाने का उद्देश्य ये है कि जो कार्य कन्हैयालाल जी खादीवाला ने देश, समाज और कांग्रेस के लिए किए हैं उसको स्मरण करने के लिए ही पुण्यतिथि और जन्मतिथि महापुरुषों की बनाई जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि इन महापुरुषों के द्वारा हमारे देश के लिए क्या योगदान दिया गया है। कन्हैयालाल जी खादीवाला वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी के समय पिछड़ी जाति की महिला, आदिवासी महिला, हरिजन महिला के उत्थान के लिए कस्तूरबा महिला सेवा सदन की स्थापना की, जो कि चंद्रावतीगंज में है। कन्हैयालाल खादीवाला जी की सोच उस समय ऐसी थी कि यह देश तभी तरक्की कर सकता है जब इस देश की आधी आबादी जो कि महिलाओं की है वो अगर इस देश में भाग लेगी तो इस देश का विकास होगा। उसी तारम तथ्य में ग्वालियर से विजय राजे सिंधिया जी को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिलवाया, जबकि महाराज शिवाजीराव महाराज का विरोध था। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ प्रथा सिस्टम है, हमारे घर की महिलाएं बाहर नहीं आती है, लेकिन खादीवाला जी ने कहा कि आप किस जमाने में जी रहे हो, महिलाओं को आगे लाइए, देश की तरक्की हुई। कन्हैयालाल जी खादीवाला ने जो वैज्ञानिक क्षेत्र है उसमें भी, जब चंबल गांधी सागर डैम का निर्माण हो रहा था उसमें नेहरू जी के कहने पे कि भैया जब तक जन सहयोग नहीं होगा, भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, उसकी जो गति है वो धीमे रहेगी बांध बनाने की, तो खादीवाला जी ने उसमें 5 करोड़ रुपया जनता से एकत्रित करके भारत सरकार को दिया और आज जो गांधी सागर डैम है वो उनकी देने की माना जाए, उनका सहयोग है। कन्हैयालाल जी खादीवाला जब शहर कांग्रेस अध्यक्ष थे तो सराफे में एक गुमटी में कांग्रेस कार्यालय था। आज जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े कार्यालय बना रही है धनलाल सेठों से पैसा लेके, उस समय खादीवाला जी ने 1941 में 5000 स्क्वायर फीट पे 5 मंजिला भवन, गांधी भवन का निर्माण करवाया और जो आज भी विद्यमान है। यानी उनकी सोच पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति कितनी मजबूत थी, जो आज के नेताओं उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, जो भी मेरे सम्मानीय लोगों ने समय निकाल के इस ठंड में आए हैं, मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ऐसा महसूस करता हूं कि भविष्य में भी इनका आशीर्वाद और सहयोग मुझे बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हमारे स्वर्गीय कन्हैयालाल खादीवाला जी की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब कांग्रेस परिवार के लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर माल्यार्पण किया है, उनके चरणों में नमन किया है और हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि कन्हैयालाल खादीवाला के दिखाए हुए मार्ग पर सतत लगातार बढ़े। कन्हैयालाल खादीवाला जी का अपना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। उन्होंने नेहरू जी के साथ काम किया, इंदिरा गांधी जी के साथ काम किया। इस दौर में कई सारी विकास की सौगातें उन्होंने दी और दिलवाई और हमें गर्व है उनका परिवार उनके दिखाए हुए मार्ग पर कांग्रेस पार्टी के साथ आगे से कंधा मिलाकर चलता है। हमारे साथी आदरणीय संजय खादीवाला जी और उनका पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के लिए और इंदौर की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए सभी लगा रहे हैं।